नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज के दिन टाटा पावर के लिए कुछ बड़ी खबरें सामने आती हुई दिखी और स्टॉक की बात करें तो आपको फ्लैट टू पॉजिटिव बंद होता हुआ दिखाई है स्टॉक आज के सेशन में। इस शेयर की बात करें तो 220 के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आपको। अब करना क्या चाहिए इस स्टॉक में, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा और जो खबर है वो भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। इस स्टॉक को लेकर मैं वीडियोस काफ़ी सारी बनाता रहता हूं और इस स्टॉक में कोई भी मूवमेंट है ही नहीं। अगर आप इस स्टॉक को नोटिस कर रहे होंगे तो शायद 6 महीने 11 महीने से आपको कोई मूवमेंट ही नहीं दिखी। एक रेंज है स्टॉक में, जो रेंज प्ले हो रही है लगभग नीचे में 200 और ऊपर में 250। इस 25% की रेंज में ये स्टॉक पिछले 6 महीने 8 महीने और 10 महीने से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि उससे बड़ा चार्ट खोलेंगे आप तो एक अलग लेवल दिखेगा आपको, जहां पे स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी बनी थी और अब आप ये कह सकते हैं लंबे समय से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप बड़े चार्ट पे खोल के देखेंगे स्टॉक को तो पहले मैं आपको न्यूज़ समझाने की कोशिश करता हूं और उसके बाद स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास है तो क्या करना है और अगर आपके पास नहीं है तो खरीदना चाहिए तो कौन से लेवल्स पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले आज की डिटेल्स देख लेते हैं। स्टॉक में अराउंड 60 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं आज के सेशन में और स्टॉक में 220 की क्लोजिंग भी देखने को मिली है आपको। इस शेयर के बारे में बात करूं तो कल के सेशन में स्टॉक में 71 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे, जिसमें से अराउंड 47% की डिलीवरी परसेंटेज थी, जो कि अच्छी मानूंगा मैं। 5 दिन का एवरेज देखें तो 85 लाख शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, जिसमें से अराउंड 42% की डिलीवरी परसेंटेज है और 97 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम 30 डेज का है। अब मैं आपके साथ शेयर करूं इस स्टॉक की न्यूज़, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो एज रिटर्न है। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर इन कंपनी अदानी केस ईटी नाउ। ये क्या है मैटर, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। जो एक MERC के द्वारा अदानी पावर को एक 7,000 करोड़ का ऑर्डर था, उस पर टाटा पावर ने कुछ कहीं ना कहीं केस करा, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने जिसे खारिज कर दिया है पूरी तरीके से। तो उसी से रिलेटेड आज न्यूज़ थी, तो न्यूज़ इनके लिए तो पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं थी, बट स्टॉक पे कुछ रिफ्लेक्शन ही नहीं आया। ऐसा लग रहा है स्टॉक को मतलब ही नहीं है किसी खबर से, अपने ही हिसाब से चलूंगा भाई मैं, तो बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं है। और अगर आप इस शेयर को देखें या फिर स्टॉक मार्केट में इस समय देखें तो जान नहीं है। ब्रॉडर बेस रोज गिरावट है, हालांकि आज ब्रॉडर बेस थोड़ी मार्केट अच्छी थी। अराउंड 1108 शेयर्स पॉजिटिव थे, 869 शेयर्स नेगेटिव थे, तो पॉजिटिव शेयर्स ज़्यादा थे आज NSE पे। स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर निफ्टी सब हरे निशान में दिख रहे हैं, बट ओवरऑल देखें तो केवल बैंक निफ्टी ही आउट परफॉर्मेंस करती हुई दिखे, बाकी फ्लैट है सब कुछ। मार्केट में आज जो सबसे ज़्यादा मूव करते हुए दिखे वो ऐसे स्टॉक थे जो आपके पास नहीं थे, लेकिन चंबल फर्टिलाइजर, जो आप सभी के कमेंट्स पे मैंने वीडियो बनाई रात में, जैसा कि आप सभी को पता है एक वीडियो हमारी ऐसी होती है जिस पे आप लोगों के कमेंट पे वीडियो बनाता हूं मैं। तो चंबल फर्टिलाइजर कंटिन्यू आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, मैंने आपको रिकमेंड करा, मैंने कि इसे बेचना नहीं है, ये खरीदने के लेवल से खरीदना चाहिए। आज शानदार रैली बनी, तो कुछ स्टॉक्स थे जो रैली देते हुए दिखे। कल ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे मेरे पास एक कमेंट आया था, तब मैंने उसको कवर करा था। मैंने कहा था ये स्टॉक बहुत नीचे जा सकता है, बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। स्टॉक में सब कुछ अच्छा है बट वैल्यूएशन बहुत महंगे और चार्ट पैटर्न कुछ ऐसे सजेस्ट कर रहा है कि गिरावट बहुत बड़ी हो सकती है। आज स्टॉक लगभग 8% क्रैश हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गिरावट का कहीं ना कहीं ये हकदार बनता है। ऐसे स्टॉक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक का एक्स ट्रेड करता हुआ दिखा। 15 रुपए का शेयर, 15.5 रुपए डिविडेंड दिया कंपनी ने और 18 रुपए गिर गया जिसके सामने। तो ये कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक्स थे। अच्छा, टाटा पावर पे आते हैं दोबारा से और बात करते हैं कि भाई अगर कोई इन्वेस्टमेंट ट्राई चाहता है तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस स्टॉक के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स, रिजर्व कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कुछ भी मेरे हिसाब से जो स्टॉक रेंज बाउंड हो जाते हैं ना, उनमें मेरे हिसाब से रेंज देखनी चाहिए बस आपको। अब 220 पे ये स्टॉक मिल रहा है, अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश की राय दूं और कहूं कि केवल 10% का स्टॉप लॉस रखना है, तो क्या गलत है इसमें। फिर मेरे हिसाब से आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवर में हो जाएगा। ऊपर में आपके लिए आसमान खुला हुआ है, नीचे आपको पता है आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो इसमें लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए हमारी राय है 200 रुपए के क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस से होल्ड करना है। जब तक 200 के नीचे ना जाए तब तक रखें। ऊपर में 240, 260, 280 और 300 रुपए तक के लेवल्स खुले हुए हैं। नीचे 200 के नीचे जाएगा तो भाई जय श्री राम कह देंगे, 200 के ऊपर आएगा दोबारा खरीद लेंगे। सिंपल सा व्यू है, क्योंकि पिछले 11 महीने में एक बार ऐसा हुआ है जब स्टॉक 200 के नीचे गया है, वो भी तब जब निफ्टी
15,400 चली गई थी। अदरवाइज स्टॉक कभी भी 200 के नीचे नहीं गया है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है और उसके नीचे मुझे लगता है बड़ी गिरावट भी हो सकती है अगर उसके नीचे जाता है और फिर भी हम होल्ड करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में है। दूसरी बात, अगर ट्रेडिंग भी हुआ तो भी इस स्टॉक में ना आपके लिए रेंज ही है, 218, 216, फिर 212, बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो 224, 229, 235 इस तरीके से। तो ये ट्रेड वाला स्टॉक नहीं है, पोजिशनल डिलीवरी में खरीदने वाला स्टॉक है, जहां पे मुझे लगता है जब भी 218, 216, 220 के पास आए, जैसा कि अभी चल रहा है, खरीदो, 235 तक बेचो, फिर नीचे का वेट करो। तो ये इसमें आपके लिए मेरी तरफ से राय हो सकती है। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।